हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के पेपर की। 11 मार्च आज आपका जो चित्रकला का पेपर हुआ था, काफ़ी अच्छा पेपर है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत ही इजी। और एक मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है स्टूडेंट्स कि मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही के वही सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। और मेरी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 100 का स्कोर इस बार भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट ईयर भी 100 स्कोर पूरा किया था। तो ये जो पेपर है इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, उनका नहीं, मैं छोटे वाले सभी आंसर आपको बता रही हूँ। बड़े क्वेश्चन तो वही आए थे, मैंने कहा था इनको रट लो रट लो। देखो मैंने कल ही परसों जो वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था, किसी बच्चे ने कमेंट किया तब भी मैंने कहा कि भई आप जहांगीर अकबर किशनगढ़ बूंदी शैली को पक्का रट लीजिए। और बूंदी शैली आई है, जहांगीर आया, अकबर आया, किशनगढ़ आया है। मैंने कहा ढोकरा कास्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ढोकरा कास्टिंग भी आ गई है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मेरे मुंह से बार बार निकल रहे थे वही क्वेश्चन आज पेपर में आए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है बच्चों का। त्रिशिला के पहला प्रश्न देखिए, 1.5 का। त्रिशिला के 14 सोपान किससे संबंधित है? कल्प सूत्र से संबंधित है। और मैंने छोटे क्वेश्चन जो डाले हैं ना उसमें मिलान कर लेना चाहिए, सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं। कालकाचार्य कथा संबंधित है, कालक प्लस आचार्य। क्वेश्चन में आंसर छिपा है बच्चों, आचार्य कालिक की कहानी। इसमें ए ऑप्शन होगा। मालवा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार तो माधवदास था, ठीक है। फिर देखिए, जहांगीर का सपना करती किसने चित्रित की? बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये फिल ब्लैंक में आया था, इस बार ऐसे पूछ लिया। अबुल हसन है इसमें, एम एफ हुसैन नहीं होगा। एम एफ हुसैन तो वो हैं जिन्होंने मदर टेरेसा बनाई, पेंटिंग बनाई थी। अबुल हसन है इसमें। फोग म्यूजियम आर्ट कहाँ स्थित है? कैम्ब्रिज ब्रिटेन में है। और बीजापुर चित्रकला शैली से संबंधित चित्र नुजूम अल उलूम है, क्योंकि ये वाटिका में सीता राम लक्ष्मण रावण युद्ध ये हो ही नहीं सकते, दक्षिण शैली में इस तरह के विषय नहीं थे। नुजूम अल उलूम है वो बीजापुर शैली का है। जैसे योगिनी पेंटिंग है वो भी बीजापुर शैली की है, इस तरह से। तारीफ हुसैन शाही कृति किस शैली से संबंधित है? अहमदनगर शैली से। दक्षिण शैली के जो प्रारंभिक चित्र मिले हैं वो अहमदनगर से मिले हैं, तारीफ हुसैन शाही में मिले हैं, ठीक है। और फिर देखिए फिल ब्लैंक में आ जाते हैं। बेहजाद खालिस्तान तो मुगल शैली का मुख्य कलाकार था, मुगल शैली का था ये। चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में स्थित है, डबलिन आएगा इसमें। चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई पूरा नाम है। उनकी एक पेंटिंग है राधिका, जो वॉश टेक्निक में बनी है, तो वॉश करती इसलिए लगाया यहाँ पे, करती पेंटिंग होती है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पेग का गठन 1946 में हुआ था। मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार मिथिला पेंटिंग से संबंधित है ना। जब से ये चैप्टर ऐड हुआ है सिलेबस में तब से पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के कैसे भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर ध्यान सूत्र जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं और साधुओं का आचार विचार, जो आचार संहिता लागू होती है, साधुओं का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन, वो सब उत्तर ध्यान सूत्र में ऐसे लिखना था आपको। उत्तर ध्यान सूत्र है वो जैन पोथी है, जैन पांडुलिपि है, जैन चित्रकला में चित्रित एक ग्रंथ है। इस तरह से इसका आपको बताना था एक ही लाइन में। किसी एक सचित्र जैन पोथी, तो किसी एक का कल्प सूत्र लिख सकते हो आप। संग्रहणी सूत्र भी इसमें लिख सकते थे, कल्प सूत्र भी सही है। कालकाचार्य भी जैन पांडुलिपि है। कांगड़ा शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्रकार का नाम, तो नैन शुक्ल लिखा है, सही है। राजा रवि वर्मा ने मुख्य रूप से किस रंग का, तो तेलिया रंग माध्यम अपनाया था। टिलर ऑफ द सॉइल करती नंदलाल बोस ने बनाई थी। मिट्टी का टिलर आप समझ गए होंगे, मैंने ये दोनों भाषा में ये क्वेश्चन दिया था कि टिलर ऑफ द सॉइल करती इंपॉर्टेंट है, नंदलाल बोस की है। जो उन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो पोस्टर चित्रित किया था उस पर ये मिट्टी का हलवा या टिलर ऑफ द सॉइल पेंटिंग ही उन्होंने चित्रित की थी। एक किसान को दिखाया था हल जोतते हुए। भूखा बंगाल चितो प्रसाद की है। वर्ली पेंटिंग्स का संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आ जाते हैं हम 3 एंड 4 के 3/4 के मालवा शैली के चित्रित विषय, यानी मालवा शैली में कौन कौन से विषय चित्रित हुए हैं, तो उनको शॉर्ट में बताना है। तो यहाँ पे ये मालवा शैली के चित्रित विषय संक्षेप में बताने हैं, छोटा सा बताना है। जो मालवा शैली में सामान्य प्रचलित में जो विषय जैसे रामायण, भागवत पुराण, अमृत शतक, रसिक प्रिया, रागमाला, बारहमासा तथा अन्य प्रसिद्ध चित्र बने थे। राग मेघ है उसका चित्रण हुआ था यहाँ पे माधवदास ने किया था मालवा में 1680 में, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस प्रकार से ये ग्रंथ चित्रित हुए थे, जो उनका नाम बताना था मालवा शैली में, ठीक है ना। तो दतिया का जो महल है वहां से भी चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है वो मिला था। तो इस तरह से संक्षेप में मालवा शैली के चित्रित विषय लिखने थे इसमें, ठीक है। फिर है ना मेवाड़ शैली की विशेषताएं संक्षेप में लिखनी है, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे
मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। तो मेवाड़ की भी संक्षेप में बतानी है कि मेवाड़ शैली में किस तरह से चित्र बने थे, छवि चित्र बने थे, दरबारी दृश्य बने थे, धर्म आधारित धर्मनिरपेक्ष चित्र बने थे, और जो चित्र हैं वो आकर्षक दरबारी दृश्य थे, शिकार के अभियानों के, उत्सव के, अंतपुर के दृश्य बने थे, खेल जैसे विषय भी यहाँ पे चित्रित हुए थे। और जो मेवाड़ के जो कलाकार हैं वो चमकीले रंगों को ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे, लाल और पीले रंग प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा चित्रित हुए थे। तो नॉर्मली इसकी जो विशेषताएं वो बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर की जो योगिनी पेंटिंग है उस पे लिखना था। तो योगिनी में एक साध्वी के रूप में एक स्त्री है वो दिखाई गई है, जो लंबी आकृति में चित्रित की गई है, और उनके सिर के बीच में एक जूड़ा है वो बीच में बनाया है केंद्र में, जिससे उसकी ऊंचाई है वो और ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये योगिनी है वो ध्यान मगन है, एक मैना पक्षी से बात करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से बनाया जैसे एक मैना बर्ड है, मैना पक्षी है जिसके साथ ये बात कर रही हो, और ये बीजापुर शैली में चित्रित है। तो इस तरह से शॉर्ट में 4-5 लाइनों में इसका आंसर देना था, ये वाला होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह है, कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह है, और ये जो योगिनी पेंटिंग है ये बीजापुर की है, और ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह है ये भी बीजापुर का है। तो देखो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बिल्कुल नहीं पूछा गया है, ब्लूप्रिंट में जो आया इस बार उसमें बिल्कुल भी ऐसे नंबरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मैंने बताया था कि ये पेंटिंग्स है, ये रट लेना, आप इसमें से पूछेंगे। तो बीजापुर के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह का एक चित्र है, इसमें आपको ये लिखना था कि ये चित्र जो भारत में ही है, नेशनल म्यूजियम में संग्रहित है, और इसमें एक चित्र के ऊपर पर्शियन भाषा में एक लेख भी लिखा हुआ है। और ये दक्षिण के प्रसिद्ध बीजापुर राज्य का शासक है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, और इसमें कलाकारों ने बहुत ही आकर्षित तरीके से उसको बनाया है। एक सिंहासन पर वो बैठा हुआ है, और उसने अपने हाथ में एक तलवार ले रखी है, जो तलवार है वो उसकी राजनीतिक संप्रभुता को दर्शा रही है, और उसके सर के पीछे है ना चारों ओर एक हालो बना हुआ है, एक आभा मंडल भी बना हुआ है, जो जैसे देवताओं के शक्ति पुंज होता है वैसे जो इसको देवताओं की शक्ति प्रदान कर रहा है वो जो आभा मंडल है। तो इस तरह से मैंने जो वर्णन करवा रखे हैं मेरे स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने पूरा वर्णन करवा रखा है इजी वे में। तो यही था सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह का, कि बीजापुर के सुल्तान का है ये चित्र। तो इस तरह से आपको बताना था, इसमें भी ये भी हो गया, बहुत इजी आया ये भी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र विषय बताने थे इसमें, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र विषय। तो इसके विषयों में कांगड़ा शैली के विषय आपने पढ़े होंगे कि कांगड़ा में जो कांगड़ा का राजा संसारचंद था, ठीक है, राजा संसारचंद और वैष्णव धर्म को मानता था, वो कृष्ण का भगत था। तो इसलिए कृष्ण लीला से संबंधित काफी सारे चित्र हैं वो कांगड़ा शैली में बने हैं, कृष्ण लीला से संबंधित। यानी राजा संसारचंद के समय भागवत पुराण और जयदेव वाली जो गीत गोविंद है वो भी चित्रित हुई है, वो भी कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। बिहारी वाली जो बिहारी ससई है, केशवदास की जो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती की कथाएं, ये कथाएं हैं वो चित्रित हुई है। कृष्ण संबंधी कृष्ण लीलाओं का विशेष रूप से चित्रण कांगड़ा में हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा राजा संसारचंद के दरबार का जो चित्रण है वो भी है, जैसे राजा संसारचंद को कई रूप में कांगड़ा शैली में चित्र किया है। जैसे वो एक बार नदी के किनारे बैठे हैं वो वाला चित्र बनाया, एक बार वो संगीत सुन रहे हैं, वो नृत्य देख रहे हैं, वो एक त्योहार का भी सभापति बने हैं, त्योहार के भी एक तंबू की खूंटी बांधते हुए, और एक तीरंदाजी का ऐसे था, तीरंदाजी का अभ्यास करवाते हुए सैनिकों को। तो इस तरह से, और एक पेंटिंग और है कांगड़ा शैली में, एक विषय और था जो 1810 के लगभग चित्रित, एक राजा संसारचंद हुक्का पीते हुए, वो भी कांगड़ा शैली में है। तो मेन मोस्ट तो इसमें कृष्ण लीलाओं से संबंधित, क्योंकि वैष्णव धर्म ज्यादा फैला हुआ था उस समय, कृष्ण भगत थे लोग, कृष्ण की भक्ति जोरों शोरों पे थी, कृष्ण लीला से संबंधित चित्र, उससे संबंधित ग्रंथ वो चित्रित हुए, जो भी मैंने नाम बताए, गीत गोविंद, बिहारी सासई, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये भागवत पुराण, ये सबसे ज्यादा कांगड़ा शैली में चित्रित हुआ। तो वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल स्कूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो बंगाल से शुरुआत हुई थी उसकी। इसमें जो आप ये चैप्टर पढ़ते हो 6 का, तो उसमें जो जब कंपनी शैली आई थी, और कंपनी शैली की वजह से जो अंग्रेजी पद्धति का, जो यूरोपीय पद्धति का प्रसार इतना बढ़ गया था कि हमारे वाले आर्टिस्ट हैं वो भी उसको फॉलो कर रहे थे। तो फिर ईवी हेवेल ने सचेत करवाया था, अवनिंद्र नाथ ने फिर सबसे पहले, और अपनी जो कला है वो जो उसका पतन हो रहा था,
तो कला को एक न्यू अपने भारतीय स्वरूप के अकॉर्डिंग एक न्यू रूप देने के लिए एक बंगाल से शुरुआत की थी, वो बंगाल शैली कहलाई थी। बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया था। बंगाल शैली के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ईवी हेवेल के सहयोग से उन्होंने फिर लोगों को ये कहा कि आप ना यूरोपीय कला को छोड़ के अपनी भारतीय कला को अपनाइए। तो वो बंगाल शैली थी। बंगाल स्कूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, उसमें जो आर्टिस्टों ने काम किया उनके नाम लिखने थे। फिर आगे देखिए, के.सी.एस. पणिकर की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जो दक्षिण भारतीय आर्टिस्ट थे के.सी.एस. पणिकर, तो उसका देखते हैं। तो के.सी.एस. पणिकर की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, थोड़ा सा बताना था। ये दक्षिण भारत के कलाकार थे के.सी.एस. पणिकर, और उन्होंने एक कलाकार गांव की स्थापना की थी, चोलामंडलम की स्थापना की थी। चोलामंडलम वाला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, छोटे क्वेश्चनों में डाला था मैंने इसका, कि चोलामंडलम की स्थापना किसने की थी, के.सी.एस. पणिकर। एक दक्षिण भारतीय कलाकार कौन थे, के.सी.एस. पणिकर थे। तो ये अमूर्तन जो कला होती है उसके समर्थक थे, ये उसको शुरू करने वाले थे, ठीक है ना। तो काफी सारी लिपियों का उन्होंने विकास किया था, और अमूर्तन कला का एक लंबा इतिहास इनका है भारत में। तो इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में ही देना था, इसका शॉर्ट में ही पूछा है। संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संथाल फैमिली जो मूर्ति शिल्प है उस पे शॉर्ट में लिखना है, थोड़ा सा बताना है कि संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प है वो किस प्रकार का है। तो इसमें हम देखते हैं, संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प है जो रामकिंकर बेज ने बनाया था। ये 1937 में बनाया बड़ा एक मूर्ति शिल्प है। कंक्रीट और सीमेंट से बनाया हुआ है ये। और भारत का जो पहला राष्ट्रीय कला स्कूल था, कला भवन, शांति निकेतन में रखा गया है। इसमें एक संथाल परिवार है जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है ना। कि एक पुरुष है, उसने अपने डंडे से बंधी 2 टोकरी है वो ले रखी है कंधे पर। एक टोकरी में तो अपने बच्चों को बिठा रखा है, और फिर दूसरी टोकरी में कुछ सामान रख रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। और पति पत्नी जा रहे हैं ये, इनके साथ एक कुत्ता भी है। और महिला के सर पे भी एक टोकरी है जिसमें उसने अपने जो भी सामान है काम में आने वाला वो रख रखा है। और इसमें ये दिखाया गया है कि एक परिवार है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और जा रहा है। तो इसमें वो जो ग्रामीण परिदृश्य है वो सारा इसमें बहुत अच्छे से एक मूर्ति शिल्प होते हुए भी, जैसे वो चल रहे हैं, जैसे उनकी मुद्राएं हैं, जैसे उनके कपड़ों में जो सलवटें पड़ रही है, वो सब वास्तविकता है वो इसमें दिखाई गई है। तो शॉर्ट में बताना था मेन तो इसमें यह कि 1937 में रामकिंकर बेज ने सीमेंट और कंक्रीट से इसको बनाया है। संथाल फैमिली है, इसमें परिवार है, संथाल जाति होती है एक। तो इस तरह से इसमें आ जाता है ये। नेक्स्ट, राजस्थान की फड़ कला के बारे में मैं बोल रही हूँ फर्स्ट डे से ही, कि राजस्थान की फड़ कला, आप है ना राजस्थान की फड़ कला के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ गया है, आपने कर दिया होगा, आपको पता ही है राजस्थान की फड़ कला के बारे में। कपड़े पे जो लंबे क्षैतिज आकार में जो चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ है वो प्रसिद्ध है। इसमें भोपा जाति इसका वाचन करती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भोपा और भोपी इसको गा के सुनाते हैं। और इसके चित्र चित्रित जोशी जाति करती है। जोशी जाति है वो राजाओं के दरबारों में यही काम करने के लिए प्राचीन समय में नियुक्त होती थी। तो इस तरह से फड़ चित्र के बारे में भी संक्षेप में लिखना था। ढोकरा कास्टिंग मैं बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ढोकरा कास्टिंग आएगी और आ गई है, जिसमें लुप्त मोम प्रक्रिया के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती है। तो ढोकरा कास्टिंग को भी संक्षेप में लिखना था, किस प्रकार से मूर्तियां बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के जो एरिया है वहाँ पर ये काम आज भी किया जा रहा है। इसमें वो एक ढांचा बनाते हैं मिट्टी का, फिर उसके ऊपर वो गोबर से लेप करते हैं, फिर मोम की परत चढ़ाते हैं, फिर मोम की परत के ऊपर वो मूर्तियों का नाक नक्श वगैरह, मोम है वो एक ऐसा होता है कि उसमें हम बारीक से बारीक काम कर सकते हैं। वो सारा मूर्ति का स्वरूप देके फिर उसके ऊपर फिर से मिट्टी का, नदियों के किनारे से बढ़िया मिट्टी लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से गोबर का लेप करते हैं, फिर सुखाते हैं और फिर गर्म भट्टी में डालते हैं। तो गर्म होने के बाद जब ये ढांचा गर्म होता है तो इसके अंदर का जो मोम है वो पिघल के बाहर आ जाता है, और जहाँ जगह बचती है जहाँ से मोम निकला वहाँ पर ये कांसा या तांबा जो भी धातु से मूर्ति बनाते हैं वो भर देते हैं। तो वो धातु है वो मूर्ति का स्वरूप ले लेती है। मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। बात करते हैं 1.5 नंबर के क्वेश्चन, जहांगीरकालीन मुगल कला पर प्रकाश डालिए। मैं बार बार कह रही थी, मैंने परसों ही बोला था, कल भी बोला था कि जहांगीरकालीन मुगल कला आएगी, अकबरकालीन मुगल कला तो अथवा में आ गई। तो ये आपने कर दिया होगा। अमृता शेरगिल की कला के बारे में बताना था। और ट्रायम्फ ऑफ लेबर रिपीट हो गया, ट्रायम्फ ऑफ लेबर लास्ट ईयर भी आया था।
श्रम की विजय, श्रम की विजय एक है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, श्रम की विजय मूर्ति शिल्पी है। ये 7 के चैप्टर में से आया। देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था 1559 में, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे चेन्नई के मेरीना तट के ऊपर स्थापित किया गया था बच्चों। और इसमें क्या है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय, परिश्रम करने वालों की विजय होती है। यानी एक बहुत बड़ी चट्टान को और 4 लोग हैं वो एक लट्ठी से या लकड़ी से हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वो इसको खिसकाते हैं तो उसमें जो मेहनत लग रही है वो वैसी की वैसे इसमें दिखाई है। मतलब उनकी मजबूत मांसपेशियां हैं, जब हम जोर से किसी चीज को खिसकाते हैं तो किस तरह से तनाव आता है मांसपेशियों में, वो हड्डियां मांसपेशियां कैसे दिखती है। तो इस तरह से ये सारी चीज उसमें दिख रही है। तो इसके माध्यम से मूर्तिकार बताना चाह रहा है, राम देवी प्रसाद राय चौधरी बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से श्रम की विजय होती है, वो किस तरह से उसको खिसकाने में सफल हो जाते हैं। तो ये था इसमें तो। और अमृता शेरगिल का आपने किया है तो आपको पता ही है कि अमृता शेरगिल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 1913 में इनका जन्म हुआ था। और ये आदि हंगेरियन, आदि भारतीय, क्योंकि इनकी माता हंगरी की थी, पिता भारतीय थे। और इनको भारतीय कला से काफ़ी अटैचमेंट थी। बाहर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। फिर भी ये बार बार भ्रमण पे आती थी भारत में, और भारत में ये रूरल एरिया से कनेक्टेड थी, ग्रामीण क्षेत्रों से ये काफ़ी प्रभावित थी। और इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी दृश्य इसने चित्रित किए थे। फिर आप लिख देते कि इनका एक हल्दी पीसने वाली का दृश्य है, जिसमें इसने गांव में एक परंपरा होती थी कि प्राचीन समय में औरतें 5-6 इकट्ठी होकर के हल्दी पीसने का काम करती थी। वो वाला चित्र इन्होंने बनाया जिसमें औरतें हैं वो हल्दी पीस रही हैं, उनका जो क्रियाकलाप है, इनके जो साथ ही वो बातें कर रही हैं, उनके जो हाव भाव हैं वो सारे हूबहू इसमें दिखाए हैं अमृता शेरगिल ने। और अजंता के चित्रों से काफ़ी प्रभावित थी। अजंता का इसने, महाराष्ट्र इधर अजंता का इसने बार बार भ्रमण किया था। चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी, जहाँ पे चित्र बने हैं उनको देख के फिर से इन्होंने चित्र बनाए। काफ़ी इनको भारतीय कला के प्रति अटैचमेंट थी। तो ऐसे आप अमृता शेरगिल का कर सकते थे या किया होगा आपने, मेरे स्टूडेंट ने तो किया है। बूंदी चित्रशैली मैंने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट, किशनगढ़, बूंदी, बीकानेर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोटा 4 में से 2 आपको मिल जाएंगी। 4 में से अगर किसी बच्चे ने 2 याद की है तो आज ये आंसर 2 नंबर का उनका सही है। ठीक है, बसोली चित्रशैली की विस्तृत व्याख्या और कांगड़ा चित्रशैली की विस्तृत व्याख्या है। तो देखिए ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं दे रखा था, फिर भी छोटे क्वेश्चनों के हिसाब से हम बसोली, कांगड़ा सब कुछ याद किया हुआ था बच्चों का, बच्चे करके आए हैं। तो आज का पेपर आपका बहुत ही इजी है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। आप इसके वीडियो के माध्यम से अपने नंबर वगैरह हैं वो देख सकते हैं कि आपके कितने आने वाले हैं। मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ करके और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं, तो देख लेना। और देखिए इस बार मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन डाले हैं उनमें से क्वेश्चन आए हैं, ये आपको पता ही है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और एक बात और कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, वो कमेंट में मेरे को एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू।